नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जवान अड्डा 24/7 पर। आज के भाई सेशन में मैं इस टाइम तो वैसे आता नहीं हूँ, कभी हमारी क्लास के रेगुलर टाइम का शेड्यूल आप सबको पता है, लेकिन आज किसी खास पर्पस से मैं यहाँ पर हूँ। उस खास पर्पस की वजह यह है कि भैया CISF फायरमैन कांस्टेबल जो एग्ज़ाम है बच्चों, उसकी तैयारी सब लोग कर रहे हैं। और उसकी तैयारी करते समय रोज़ सुबह 11 बजे क्लास भी चल रही है। रोज़ सुबह 11 बजे यूट्यूब पर मैं क्लास भी लेता हूँ, वहाँ भी बच्चे आते हैं। तो अब बात चल रही कि भाई पहले अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें, क्या शेड्यूल बनाएं, क्या स्ट्रेटजी रखें, उसके लिए इसको पहले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें, इस पर बात करते हैं। भाई देखो, इसके बात करने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लें कि CISF फायरमैन कांस्टेबल का जब एग्ज़ाम आया था तो उसके लिए एलिजिबिलिटी हमारी क्या थी। हमने क्या था, 18 साल से ऊपर के बच्चे चाहिए। जो लोग, जितने भी विद्यार्थीगण, जितने भी जवान 18 साल से ऊपर के हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन PCM वाले, जिनके पास 12th में 12वीं में PCM था, वो इसके लिए एलिजिबल है 2024 के लिए। चलो ये बात पता है। अब इसका जब नोटिफिकेशन आया था 30 सितंबर 2024 जो है इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। इसका मतलब हम ये अंदाज मान के चलते हैं कि जल्दी ही हमें हो सकता है इसका एग्ज़ाम अगले आने वाले कुछ समय में मिले। ठीक, चलो अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से थे। हमारा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग था, जनरल नॉलेज था, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स था और इंग्लिश था। 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चन और कुल मिला के हमें 120 मिनट में हल करने हैं। कुल मिला के हमें 120 मिनट में हल करने हैं। अब बात आती है कि कैसी स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकल जाए। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जाम की स्ट्रेटजी पर। स्ट्रेटजी पर अगर मैं लेवल ऑफ एग्जाम की बात करूं कि एग्जाम का लेवल किस तरह का रहता है, तो भाई देखो, पहली बात तो ये, अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो हमें लेवल से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। अगर हमने बढ़िया से तैयारी की है तो हम सक्षम होते हैं किसी भी तरह का प्रश्न को हल करने की। ठीक, और पिछले वर्षों को अगर हम कई वर्षों का क्लासेस में रोज सुबह 11 बजे यूट्यूब पर मैं क्लास करवाता हूँ। CISF फायरमैन कांस्टेबल की मैथ के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो वहाँ पर आप जितने भी पिछले वर्ष के प्रश्न हैं उनके आधार पर बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो लेवल की ये बात रही। दूसरी बात क्या करें भाई, शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। और शेड्यूल कैसा बने, शेड्यूल थोड़ा सा, अब भैया देखो, अगर पहले अटैम्प्ट में निकालना है तो समय इधर उधर की चीज़ों से हमें समय खींचना पड़ेगा कि नहीं, कोई भी फालतू काम है उसमें समय बर्बाद नहीं करना है। तो बढ़िया सा शेड्यूल होना चाहिए। हमारे बेसिक बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। आप किसी भी विषय की बात करो, है ना, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, चाहे रीजनिंग पढ़ो, बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। बिना बेसिक के काम नहीं बनेगा। बिना बेसिक के काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब बेसिक समझ में आएगा तभी शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी। भैया इस बात को ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट भैया क्या है, आपको काम एंड हेल्दी, है ना भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शांत रहना है और स्वस्थ रहना है। जितना शांत रहोगे उतनी बेहतर तैयारी कर पाओगे। अब इसके साथ साथ कैसा होना चाहिए, क्या रात में पढ़ें क्या दिन में पढ़ें, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आपको लगता है आप रात में जहाँ देर जग सकते हो, हाँ, वैसे आजकल बच्चे मोबाइल चलाते चलाते रात में जहाँ जगते हैं, तो उम्मीद है कि रात में ज़्यादा जग सकते हो, तो वो रात में पढ़ाई करें। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर हम तो फिजिकल की भी तैयारी करते हैं, हमने रनिंग भी करते हैं, हम थोड़ा फिट भी रहना चाहते हैं, तो हम तो सुबह उठ के पढ़ाई करना चाहते हैं। तो जैसी आपकी सहूलियत हो आप उस आधार पर तैयारी करो। रात में जग सकते हो रात में, सुबह जग सकते हो सुबह। तो शेड्यूल बनाना जरूरी है, एग्जाम का लेवल पता होना बहुत जरूरी है, बेसिक होना बहुत जरूरी है ना, और हेल्दी रहना तो बहुत ही जरूरी है। एग्जाम के लिए भाई हमें टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज। दूसरी बात, हम क्या करें भाई, उसमें हमें PDF मिल जाए, अगर सवाल PDF मिल जाए उसको पढ़ने के लिए, हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और रेगुलर क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करा तो बड़ी समस्या है। यूट्यूब पर मैं पढ़ाता हूँ, कई बार बच्चे आते हैं, कई बार नहीं आते हैं।
मैथ तो तैयार हो रही है, बाकी सब्जेक्ट के लिए कैसे करें, तो रेगुलर क्लास करना बहुत ज़रूरी है। ये खास स्ट्रेटजी है आपके CISF कांस्टेबल फायरमैन एग्जाम के लिए। तो मंथ एंड होने वाला है भाई, ये महीने का अंत होने वाला है ना। डिफेंस अड्डा पर, जवान अड्डा पर आपकी बहुत महासेल चल रही है। महासेल का मतलब क्या है, आप कोई भी पैक परचेस करो, है ना, कोई पैक परचेस करोगे तो क्या होगा, आपको कम से कम कीमत पर वो पैक आपको मिल जाएगा। वो वहाँ जाकर आप अपने मन का, अपनी इच्छा का क्या कर सकते हो, पैक ले सकते हो। और डबल 2 गुनी वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, कम से कम कॉस्ट पर मिल रहा है। और वो खर्चा हमारा नहीं होता, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और पैसे देकर कोई पैक लेते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा खर्चा नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। तो इसी उम्मीद के साथ सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे, बेहतर रूप से तैयारी करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे CISF फायरमैन कांस्टेबल में। ऐसा ही इसी शुभकामना के साथ मैं तरुण प्रताप अभी विदा लेता हूँ आप लोगों से, और फिर मिलेंगे हम लोग ऐसी छोटी छोटी बातों के साथ में। जय हिंद।